अब स्क्रॉल करना बंद करो। आई बेट यू हैव बीन यूजिंग पाइथन लिस्ट द रॉन्ग वे। अब जल्दी से ये क्वेश्चन देखो, क्या लगता है इस स्क्रिप्ट का क्या आउटपुट होना चाहिए? दिस इज द स्क्रिप्ट। थिंक केयरफुली, मोस्ट बिगिनर्स गेट दिस कंप्लीटली रॉन्ग. If you have ever been confused like, why is my list inside a list? Why is my append method not working? Why is my output looking so weird? In such a situation, you are not alone. In the next 30 minutes, I will make Python list so simple that you will never get confused again. Not just theory, real examples, real mistakes, and real clarity. And trust me, if you do not understand list, you cannot build real programs, not even crack the interviews. So before we start, please comment your answer to this question. Let's now fix your understanding of the Python list once for all. So what exactly is a Python list? A Python list is a collection of multiple values stored in a single variable, accessible through that single variable. और ये देखो, इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं, चार फीचर्स हैं. पहला है लिस्ट ऑर्डर्ड होता है और इंडेक्स बेस्ड होता है. इसका क्या मतलब हुआ? जिस ऑर्डर में आपने लिस्ट को क्रिएट किया, उसी ऑर्डर में उसकी वैल्यूज आपको मिलेंगी. और वो वैल्यूज आपको कैसे मिलेंगी, कैसे एक्सेस होंगी? वो होंगी इंडेक्स के थ्रू. सो दैट मीन्स अगर मैं इंडेक्स की वैल्यू 0 सेट करता हूं, मेरे को लिस्ट का पहला एलिमेंट मिलेगा, उसकी पहली वैल्यू मिलेगी. अगर मैं इंडेक्स को 1 सेट करता हूं तो मेरे को लिस्ट की सेकंड वैल्यू मिलेगी, एंड सो ऑन. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है. मींस उसके वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो. ओके. और इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज. तो लिस्ट में जो वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं. और चौथी प्रॉपर्टी क्या है? ए लिस्ट कैन हैव मिक्स्ड डेटा टाइप वैल्यूज. इसका क्या मतलब है कि लिस्ट की जो वैल्यूज होती हैं वो जरूरी नहीं कि सारी की सारी इंट हो, या सारी की सारी फ्लोट हो, या सारी की सारी स्ट्रिंग हो. एक वैल्यू इंट भी हो सकती है, दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, तीसरी वैल्यू बुलियन भी हो सकती है, एंड सो ऑन. दैट मीन्स मिक्स्ड डेटा टाइप्स. लिस्ट को क्रिएट करने का ये बेसिक सिंटेक्स है. ये आपका लिस्ट वेरिएबल नेम है और ये आपकी एक्चुअल लिस्ट है. इसका क्या सिंटेक्स है? शुरू होती है लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से और एंड होती है राइट स्क्वायर ब्रैकेट से, और बीच में क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये वैल्यूज मिक्स्ड डेटा टाइप की भी हो सकती हैं, लेकिन इस केस में ये सेम डेटा टाइप की हैं. कौन सी? इंटीजर डेटा टाइप की हैं. मिक्स्ड डेटा टाइप भी हो सकती हैं, जैसे ये देखो, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? इंटीजर. ये वैल्यू है स्ट्रिंग, ये वैल्यू है फ्लोट, और ये वैल्यू है बुलियन. और एक बात हमने और डिस्कस की थी कि डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती हैं. जैसे ये वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है, स्ट्रिंग वैल्यू हेलो 2 टाइम्स आ रही है, लेकिन ये फ्लोट वैल्यू यूनिक है 3.75, और ये बुलियन वैल्यू भी यूनिक है. एज सिंपल एज दैट. अब अगर रियल लाइफ एनालॉजी से आपको लिस्ट को समझना है, तो वी कैन थिंक ऑफ ए लिस्ट एज ए शॉपिंग बैग. आप कुछ भी उसके अंदर रख सकते हो, कोई भी आइटम रिमूव कर सकते हो, कोई भी आइटम ऐड कर सकते हो, एनी टाइम, एज पर योर विश, एज पर योर रिक्वायरमेंट. एज सिंपल एज दैट. लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो वैल्यूज हैं, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली इंडेक्स के थ्रू. देखो, ये अब लिस्ट है, नंबर्स की लिस्ट है, 10, 20, 30, 40. इसका इंडेक्स है 0, इस वैल्यू का इंडेक्स है 1, इस वैल्यू का इंडेक्स है 2, और इस वैल्यू का इंडेक्स है 3. तो अगर हम इस तरह प्रिंट करें वेरिएबल का नाम और इंडेक्स 0, आई वुड बी गेटिंग द फर्स्ट वैल्यू विच इज 10. ओके. और अगर मैं इंडेक्स 2 सेट करता हूं, तो 2 कौन सा है? दिस वन. तो आई वुड बी गेटिंग विच वैल्यू? दिस 30 वैल्यू. आई होप दिस इज क्लियर. अब ये जो केस था, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग. हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी यूज कर सकते हैं. अब ये देखो, नेगेटिव इंडेक्सिंग ये किस तरह वर्क करती है. जैसे अगर ये हमारी लिस्ट है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट से लेफ्ट जाती है. जो लास्ट वैल्यू है उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है -1, इसकी -2, इसकी -3, इसकी -4, एंड सो ऑन. ओके. तो अगर मैं -1 प्रिंट करता हूं, मतलब मैं लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं, और अगर मैं -4 कर रहा हूं, मींस आई एम एक्सेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट. आई होप दिस इज क्लियर. चलो अब इसको प्रैक्टिकली भी इसको करके देखते हैं. VS कोड में चलते हैं. एक नई स्क्रिप्ट फाइल खोल लो, ser1.py. इसको मैक्सिमाइज करो, हेडिंग दे दो एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स.
ये हो जाएगा पार्ट 1। इसमें हम यूज करेंगे पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग। लिस्ट डिफाइन करो। अब इसके एलिमेंट्स एक्सेस करते हैं। पहला एलिमेंट एक्सेस करते हैं 0। टू करेंगे तो कौन सा मिलेगा? थर्ड एलिमेंट। 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 10 मिलेगा। 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 30 मिलेगा हमें। ओके, और 4 करेंगे तो हमें लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा 50। एज सिंपल एज दैट। सेव करो और इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो राइटली 10, 30 और 50 हमें मिल गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम नेगेटिव इंडेक्सिंग से एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। यहां पे एक सेपरेटर लाइन डाल दो। हेडिंग भी डाल दो यार, क्लियर हो जाएगा इससे। अगर यहां -1 करूंगा तो मेरे को लास्ट एलिमेंट मिलेगा कौन सा? 50। -5 करूंगा तो क्या मिलेगा? फर्स्ट एलिमेंट 10। ठीक है, सेव करो और चला के देख लो। इसको 2 कर दो यार। अब ठीक है, ठीक है जी, ये मिल गया ना 50 और 10। तो राइटली हमें करेक्ट वैल्यूज मिल गई। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम दूसरी स्क्रिप्ट फाइल खोलते हैं। इसको करो कैंसिल। scr2.py एक्सपैंड करो। हेडिंग दो लिस्ट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हमने स्ट्रिंग्स के केस में भी डिस्कस की थी। जो फंक्शनैलिटी स्ट्रिंग्स पे एप्लीकेबल थी, सेम वर्किंग सेम फंक्शनैलिटी लिस्ट पे भी एप्लीकेबल है। तो सिंटेक्स क्या बना आपका? एक स्टार्ट वैल्यू होगी, दूसरी होगी स्टॉप या एंड वैल्यू, और लास्ट में स्टेप वैल्यू। ओके, ये जो स्टॉप वैल्यू है ये होती है एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो जल्दी से एक लिस्ट बना लेते हैं 5 एलिमेंट्स की। अब इस पे करते हैं स्लाइसिंग। तो यहां पे मैंने क्या दिया? 1 क्या है स्टार्ट वैल्यू, 3 स्टॉप वैल्यू, और स्टेप वैल्यू नहीं है, तो डिफॉल्ट क्या होगी? 1 होगी। ओके, तो वैल्यू रेंज क्या बनी हमारी? 1 से 3, 1 से 3, मतलब ये बन गया, ये हमारी वैल्यू रेंज होगी। और ये 4 जो है वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। तो आउटपुट में क्या होगा? एक लिस्ट आएगी जिसके 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 और 3। करके देख लेते हैं, और ओरिजिनल लिस्ट भी प्रिंट करते हैं। एक मिनट, ये इनकम्प्लीट है। ये तो सिर्फ मैंने इसलिए है कि हो क्या रहा है, ठीक है, और क्या वैल्यू है, ताकि पूरी क्लैरिटी आ जाए आउटपुट में। यहां पे ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कर दो। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो ओरिजिनल लिस्ट है वो इंटैक्ट रहती है। स्लाइसिंग से आपको एक नई लिस्ट मिलती है, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट अनचेंज रहती है, इंटैक्ट रहती है। ठीक है, ये करके देखो। सेव करो और इसको चलाओ। ये देखो, ये स्लाइस आउटपुट आ गया आपका 2 और 3, जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, 2 और 3। ओके, और ये ओरिजिनल लिस्ट है। तो इससे अब ये क्लियर हो गया कि स्लाइसिंग से आपकी ओरिजिनल लिस्ट डिस्टर्ब नहीं होती, इंटैक्ट रहती है। अब चलते हैं आगे, कुछ और केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं।
ये मैं हटा देता हूं क्योंकि ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए था। यहां पे सेपरेटर लाइन डाल दो से 50। अब क्या डिस्कस करें, इसको मारते हैं इग्नोर 2। इसमें क्या हो रहा है, स्टार्ट मिसिंग है, स्टॉप मिसिंग है, स्टेप है। ठीक है, जब स्टार्टिंग वैल्यू मिसिंग होती है तो कहां से शुरू होता है, लिस्ट के स्टार्ट से। तो वैल्यू रेंज क्या बनेगी आपकी, पूरी बन जाएगी ना, स्टार्ट नहीं है स्टॉप नहीं है, तो ये पूरी लिस्ट आपकी आ जाएगी रेंज में। ओके, स्टेप कितना है, दो दो वैल्यूज का, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1, 3 और 5। ठीक है, करके देख लेते हैं। सेव करो इसको, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, राइटली 1, 3 और 5 आ गए। एक केस और देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग कर देते हैं। -1 दे दोगे तो क्या हो जाएगा, लिस्ट आपकी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, सेव करो। आ गया, देखो रिवर्स हो गई, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, क्रॉस करो। अब करते हैं, नेगेटिव ही लेते हैं लेकिन 4, 1 और से -1। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो मतलब राइट टू लेफ्ट चलेगी। ठीक है, वैल्यू रेंज क्या है, 4 और 1। तो यहां पे आ जाओ, फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि अब चल रहा है ऐसे है ना, 4 to 1। तो वैल्यू रेंज क्या बनी आपकी, ये बनी आपकी, ये 4 है और ये 1 है। लेकिन ये क्या होगा, ये एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। तो इफेक्टिवली रेंज क्या बनी आपकी, 3, 4 और 5। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है, तो आउटपुट विल बी 5, 4 एंड 3। वेरीफाई कर लेते हैं, सेव करो और इसको चलाओ। आ गया जी, 5, 4 एंड 3, हम उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है, इसको करो क्रॉस। एक और केस देख लो, थ्री कर लो, इसको -2 कर लो। ये भी नेगेटिव इंडेक्सिंग है, मतलब राइट टू लेफ्ट चलेगी। अब वैल्यू रेंज क्या बनी, 3 और 1। ठीक है, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 1। लेकिन 1 क्या है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव नहीं है, तो ये हट गया। वैल्यू रेंज क्या बनी आपकी, 3 और 4। स्टेप वैल्यू क्या है, -2। तो 4 से शुरू होगा, 4, इसके बाद ये सिर्फ दो ही वैल्यूज है ना, तीसरी तो कोई है नहीं, तो आउटपुट क्या होगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है, राइटली आउटपुट आपका 4 आ गया। अगर आपको 3 चाहिए तो आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें -1 करना पड़ेगा, स्टेप वैल्यू -1 करनी पड़ेगी आपको, 3 भी आ जाएगा। ओके, 4 और 3 आउटपुट आ जाएगा। आ गया, आ गया, 4 और 3। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। एक नई स्क्रिप्ट फाइल खोल लो, इसको क्रॉस करो, scr3.py, एक्सपेंड करो। इसमें हम देखेंगे कि लिस्ट म्यूटेबल है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। म्यूटेबिलिटी, इसमें आप सेकंड एलिमेंट को चेंज कर दो, इसको कर दो से 150 कर दो इसमें। ठीक है,
अब हुआ क्या, सेकंड एलिमेंट जो 2 था वो अब चेंज हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा 150 से। प्रिंट करके देख लो, आपकी लिस्ट अब चेंज हो चुकी है। सेव करो और उसको चलाओ। ठीक है, हो गया ना चेंज। 1 150 और 3, ओरिजिनल थी 1 2 3, तो सेकंड एलिमेंट आपका चेंज हो गया फ्रॉम वैल्यू 2 टू वैल्यू 150। आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं अपनी अगली स्क्रिप्ट पे। हेडिंग दो, एडिंग एलिमेंट्स। एडिंग एलिमेंट्स ये हम करेंगे अपेंड मेथड से। ठीक है, एक लिस्ट डिक्लेयर करो 1 2 एंड 3, अपेंड करो, एक वैल्यू अपेंड करो से 4। ठीक है, इसको प्रिंट करो, लिस्ट को प्रिंट करो, इसको सेव करो। ये देख लो, ओरिजिनल लिस्ट में 3 वैल्यूज थी 1 2 एंड 3, फोर्थ वैल्यू अपेंड हो गई। अब इससे क्या चीज क्लियर हुई, जब भी आप अपेंड करते हो वो लिस्ट के लास्ट में अपेंड होती है, बीच में नहीं होती, स्टार्टिंग में नहीं होती। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अपेंड में सिर्फ आप एक वैल्यू दे सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज नहीं दे सकते, दोगे तो एरर आ जाएगा। देखो करके, क्रॉस करो, अब प्रोग्राम आपका यहां टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये डेफिनेट है कि ये स्टेटमेंट चलेगी नहीं, क्योंकि प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो प्रिंट होगा ही नहीं। सेव करो और इसको चलाओ। देख रहे हो, अपेंड होने के बाद वैल्यू 4 हमने अपेंड की। ठीक है, राइटली लिस्ट आ गई हमारी 1 2 3 4, लेकिन जैसे ही 5 और 6 अपेंड करने की कोशिश की, देखो एरर आ गया, टाइप एरर आ गया। इट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, हमने कितने दे दिए, 2 दे दिए, इसीलिए प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया और ये स्टेटमेंट भी नहीं चली। अब आते हैं अपनी अगली स्क्रिप्ट पे। क्रॉस करो, एक्सपेंड करो, नई फाइल खोल लो, SCR5, एक्सपेंड करो। इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, इंसर्टिंग दी एलिमेंट्स। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, डॉट इंसर्ट इंडेक्स स्लैश एलिमेंट। तो ये पोजीशन बताता है कि ये जो एलिमेंट है जो हमें इंसर्ट करना है, किस पोजीशन पे करना है, ये इंडेक्स वैल्यू बताती है। ठीक है, देखो इससे क्लियर हो जाएगा स्क्रिप्ट से। एक लिस्ट डिफाइन करो 1 2 एंड 3, ए डॉट इंसर्ट, पहले इंडेक्स दो, कहां पे करना है आपको। मान लो मेरे को इंडेक्स 1 पे करना है, कौन सी वैल्यू करनी है, से 55। ठीक है, तो इंडेक्स 1 क्या है, ये रहा, यहां पे करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 55 इंसर्ट हो जाएगा और ये चीज आगे शिफ्ट हो जाएगी। देखो कैसे प्रिंट करो उसको, तो आउटपुट अब क्या आ जाएगा, 1 55 2 एंड 3। सेव करो और इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, आगे आउटपुट आपका। कुछ और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं इसको, सेपरेटेड डाल दो। फर्स्ट पोजीशन पे करना है आपको 63। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगा आपका, 63 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, 63 1 55 2 एंड 3। एग्जीक्यूट करो, आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, बाकी सारे शिफ्ट हो गए, 1 55 2 और 3 आपका शिफ्ट हो गया। एज सिंपल एज दैट। कुछ और केसेस देख लेते हैं। ये एक मैं लिस्ट इंसर्ट कर रहा हूं। ठीक है, कहां पे, सेकंड पोजीशन पे। ओके, तो देखो, सेव करो, उसको चलाओ। ठीक है, आ गया आउटपुट आपका। देखो, प्रीवियस आउटपुट ये था। ठीक है, सेकंड प्लेस पे मैं क्या इंसर्ट कर रहा था, ये लिस्ट आ गया, यहां पे देखो, यहां पे हुआ हाई और ट्रू आ गया। ओके, बाकी ये सारा शिफ्ट हो गया।
155, 2 और 3। आई होप दिस थिंग इज नॉट क्लियर। ओके, अब चलते हैं अगली स्क्रिप्ट पे। एक नई स्क्रिप्ट फाइल खोल लो, scr6.py, एक्सपेंड करो। इस स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, लिस्ट के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे यूजिंग रिमूव मेथड। रिमूविंग लिस्ट एलिमेंट्स यूजिंग रिमूव मेथड। लिस्ट क्रिएट करो। इस लिस्ट में देखो ये जो वैल्यू 2 है ये 2 बारी आ रही है, मैं वैल्यू 2 रिमूव करूंगा। रिमूव मेथड की क्या फंक्शनैलिटी है, वो जो पहली वैल्यू है उसको रिमूव करेगा, पहली अकरेंस को रिमूव करेगा, सब्सिक्वेंट अकरेंसेस को रिमूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिमूव हो जाएगा और ये रिमूव नहीं होगी। करके देखते हैं। ए डॉट रिमूव वैल्यू 2, प्रिंट करो, सेव करो और चलाओ। ठीक है जी, जो सेकंड एलिमेंट था ये 2, ये रिमूव हो गया आपका, तो बचा क्या 1, 3 एंड 2, और वही आउटपुट में आया। एज सिंपल एज दैट। अब एक दूसरा मेथड है पॉप, POP, वो देखते हैं उसकी वर्किंग क्या है। इसको कैंसिल करो, यूजिंग पॉप मेथड। इसको कर दो कमेंट आउट, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, ये हम चेक कर चुके हैं। एक लिस्ट डिक्लेयर करो, ए डॉट पॉप। अगर आप ये सिंटेक्स यूज करते हो, ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा, तो वैल्यू 5 को रिमूव कर देगा। ठीक है, देखो वैल्यूज क्या रहेगी, 1 2 3 4, द वैल्यू 5 हैज बीन पॉप्ड आउट। एज सिंपल एज दैट। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्रॉस करो इसको। ये 2 क्या है, 2 इज द इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स। तो अब कौन सी वैल्यू रिमूव होगी, ये वाली 3, प्रिंट करो। तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, 1 2 4, दैट्स इट। ठीक है जी, आउटपुट हो गया आपका 1 2 और 4, वैल्यू 3 हैज बीन पॉप्ड आउट। एज सिंपल एज दैट। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पे, इसको कट करो, इसको कमेंट आउट करो। यहां पे हम देखेंगे लूपिंग थ्रू द लिस्ट। लिस्ट डिक्लेयर कर दो। ओके, ठीक है, ये मैंने लगाया यहां पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यूज जो होंगी वो राइट अलाइन होंगी, और कितने कॉलम्स मिलेंगे उसको, 5 कॉलम्स मिलेंगे। देखो, ठीक है जी, ये रहे ना 5 कॉलम्स आपके, ये देखो राइट अलाइन हो गया आपके। इसमें डिफॉल्ट फिलिंग करेक्टर क्या है, स्पेस, 1 2 और 3, और 2 डिजिट्स वैल्यूज क्या है, टोटल 5 कॉलम्स हो गए। अगर आपको स्पेस के अलावा कोई और करेक्टर चाहिए, वो भी देख लो, क्रॉस करो, एस्ट्रिक कर लो, सेव करो और चलाओ। ठीक है जी, आगे ना एस्ट्रिक, 3 एस्ट्रिक्स आ गए और 2 डिजिट्स आ गए। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है, वो कैसे करोगे, क्रॉस करो, ऐसे कर दो, ये लेफ्ट हो जाएगा। हो गया लेफ्ट अलाइन। क्रॉस करो, करेक्टर्स डाल दो ताकि इससे क्लैरिटी आ जाती है।
नाउ इट्स ओके। और वैल्यूज को सेंटर में करना है, वो कैसे करोगे? यहां पे सिंपली कैरेट डाल दो, ये सेंटर अलाइन हो जाएंगे। प्रिंट करो। ठीक है, ये आ गया ना, देखो, दो दो एस्ट्रिक और बीच में वैल्यू आ गया, सेंटर अलाइन हो गया, राइट। अब आते हैं सॉर्टिंग पे, इसको कर दो कमेंट आउट। सॉर्टिंग पे और रिवर्स पे, रिवर्स सॉर्ट पे। ये सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये हो जाएगा डिसेंडिंग में। राइट, सेव करो और इसको एग्जीक्यूट करो। ये क्या हो गया? और एरर। सेव करो। ठीक है, हो गया, ये असेंडिंग में हो गया और ये डिसेंडिंग में हो गया, रिवर्स। एज सिंपल एज दैट। क्रॉस करो। अब अगर हमें लिस्ट की लेंथ चाहिए, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, वो कैसे करोगे? लेंथ फंक्शन से। इसको करो कमेंट आउट। फाइंडिंग दी नंबर ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं? 5 कर लेते हैं। ठीक है, 5 हो गए। ये फंक्शन है, ठीक है, मेथड नहीं है। फंक्शन होता है वो पहले आता है, मेथड आता है बाद में। और किसी वैल्यू को काउंट करना है कितनी बार आ रहा है। जैसे मान लो ये एक बार इसको मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जो वैल्यू 1 है वो कितनी बार आ रही है? 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ जाएगा। और अगर हम काउंट 1 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है जी, सेव करो और चलाओ। ठीक है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आ गए और 1 की कितनी अक्रेंसेस हैं? 3। तो आउटपुट इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, उसका क्या इंडेक्स है वो फाइंड करना है। कैसे करोगे? पहले इसको करो कमेंट। फाइंडिंग दी इंडेक्स। ठीक है, वैल्यू 2 का क्या इंडेक्स है? ये फर्स्ट अकरेंस को ही कंसिडर करेगा, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 0 है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है। तो वैल्यू 2 का क्या इंडेक्स है? 1 है। तो आउटपुट आपको 1 आ जाएगा। ठीक है जी, 1 आ गया। एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं अपनी लास्ट स्क्रिप्ट में। इस स्क्रिप्ट में हम क्या देखेंगे, जैसे अपेंड मेथड था आपका, उससे क्या कर सकते हो आप? सिर्फ एक वैल्यू लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हो। पर अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यूज अपेंड करनी है तो कैसे करोगे? तो उसका ऑल्टरनेटिव है एक्सटेंड मेथड। कैसे होगा वो देखो। क्रॉस करो, नई स्क्रिप्ट फाइल खोल लो, scr7.py।
एक्सपैंड करो यूजिंग एक्सटेंड। सेव करो और उसको चलाओ। ठीक है, क्लियर है। ओरिजिनली क्या वैल्यूज थी आपकी 1 2 और 3, 4 और 5 ऐड हो गई आपकी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब सारे कंसेप्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं इस सेशन में, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं तो इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा रियल टाइम सिनेरियो में। बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका 50% पाइथन का काम सिंप्लीफाइड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। इन द मीन टाइम आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स।